सादिसा क्लास से है, तो वह आएँ अपना माफ़ी ज़मीर बयान फरमाएँ। ज़ियाउर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल हज्जु अशहुरुम मालूमात व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु मबरूरुन लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह रवाहुल बुख़ारी। सामीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 रुकनों पर मुश्तमिल की है। उनमें से एक रुकन आज़म हज भी है, जो हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है और हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा हज अदा करना ज़रूरी है। इसके मायने हैं कस्द करना, इरादा करना। और शरई इस्तिलाह यह है कि 8 ज़ुल्हज्जा से लेकर 12 ज़ुल्हज्जा तक मक्का मुकर्रमा में हाजिर होकर मखसूस लिबास में मखसूस इबादत करना हज कहलाता है। और जहाँ ये इबादत अंजाम दी जाती है उनको मनासिक कहते हैं। सामीन मोहतरम, हज के मनासिक और अरकान का ताल्लुक शाइरिल्लाह से है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अम्बिया व सुलहा से मंसूब है। और अब उम्मत मोहम्मदिया पर हज फ़र्ज़ कब हुआ, इसके बारे में अहले इल्म के 5 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि 5 हिजरी में ये हज फ़र्ज़ हुआ। दूसरा कौल ये है कि ये 6 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। तीसरा कौल ये है कि ये 7 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और चौथा कौल ये है कि ये 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और 5वां कौल ये है कि 10 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और इसमें राज ये है कि उम्मत मोहम्मदिया पे हज 6 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। और हज ये सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, किसी यहूदी या ईसाई पर फ़र्ज़ नहीं। जो हालत इस्लाम में या हालत कुफर में जो शख्स हज करता है, जब वह मुसलमान होगा तो उस पर हज करना दोबारा लाजिम है और ज़रूरी है। और हज की फजीलत क्या है, आइए रब के कुरान से पूछते हैं। रब्बुल आलमीन ने हज के इनकार करने वाले को काफिर करार देते हुए कुरान में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। दूसरे मकाम पे हज और उम्र को मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। तो कहीं पर हज में बेहयाई के कामों से रुकने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, फमन फरदा फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। तो कहीं पर ये फरमाया, वअज़्ज़िन फिन्नासि फिल हज्ज यातूका रिजाला व अला कुल्ली ज़ामिरी यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। तो कहीं पर यूं इरशाद फरमा दिया कि बैतुल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तो कहीं पर यूं इरशाद फरमाया, जअलल्लाहु काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास। तो कहीं पर यूं इरशाद फरमाया, हज्जु मशहुरुम मालूमात। यहीं पर बस नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज की फजीलत को कुछ यूं बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस नियत से हज करता है अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए और उसमें हज के अंदर बेहुदा कामों से बच जाता है, वो शख्स वापस लौटता है, इस तरह लौटता है गोया कि आज ही अपनी माँ की गोद से पैदा हुआ हो। इतना सही बुखारी की एक और रिवायत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि कौन से अमल अफजल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान लेके आना। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कौन सा अमल अफजल है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिहाद करना। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कौन सा अमल बेहतर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज करना। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर के आते हैं, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ, इस्लाम लाने से पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, हिजरत करने से पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, हज करने से पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह इब्ने माजा की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज और उम्रा पेदर पे किया करो, क्योंकि ये तुम में से 2 चीजों को दूर कर देगा, एक गरीबी को और दूसरा गुनाहों को। ये गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे की मेल कुचेल को दूर कर देती है। ये थी इसकी फजीलत।
और इसके मनासिक यह है कि 8 जुल्हज्जा से लेकर 8 जुल्हज्जा को मिकात से एहराम बांधना, हज की नियत करना, मिना में रात गुजारना, इसी तरह अरफात के मैदान में जाना, फिर वहाँ मुजदलिफा में रात गुजारना, फिर ईद के दिन कुर्बानी करना, सर को मंडवाना या बाल कटवाना, फिर इसी तरह सफ़ा मरवा की सही करना, और इसी तरह फिर आगे सफ़ा मरवा की सही करना, उसके बाद शैतान को कंकरियां मारना। ये हज के मनासिक। इनके मनासिक के बगैर, इन मनासिक के बगैर हज मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अगर इनमें से एक भी मनासिक रह जाए तो हज नामुकम्मल है। और हज को इस्लाम में मुकद्दस इसलिए समझा जाता है, इसकी फजीलत इसलिए है, इसको अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि इस फरीज़े को अदा करने से रब की खुशनुदी हासिल होती है। इस फरीज़े को अदा करने से रूह को सुकून मिलता है। इस फरीज़े को अदा करने से रूह को पाक किया जा सकता है। इस फरीज़े को अदा करने से रब से एक गहरा ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। इस फरीज़े को अदा करने से पिछले गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। इस फरीज़े के अंदर औरतों के लिए जिहाद का सवाब कमाने का जरिया है। इस फरीज़े को अदा करने का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जन्नत रखा है। जिसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, अल हज्जु मबरूरुन लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार ज़ियारत बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।